प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और ऐसे ही संविधान के अन्य 10 अध्याय आ रहे हैं स्वामित्व और स्वामित्व की कार्टून वीडियो में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, कन्नड़ और भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध। अब बच्चे बनाएंगे भारत को और भी विकसित और भी महान, पर मिलकर कहेंगे मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। बच्चों तक संविधान कभी नहीं पहुंचेगा। जब तक बाल संविधान जुम्बारा के कब्जे में है, वो बच्चों तक नहीं पहुंच सकता। मैं लाऊंगी संविधान वापस। असंभव। जय संविधान। भारत की बेटी कभी नहीं जीतेगी। एलिना और महान संविधान प्यारे बच्चों के लिए डॉक्टर अक्षय कांति बंकर एक अनोखा उपहार। थैंक यू ITT। इस ऐतिहासिक दिन पे आप अपना कीमती समय निकालकर छुट्टी के दिन भी आप लोग आए और इतना आप लोगों ने सबने समय दिया, तो सभी मीडिया बंधुओं को, सभी कैमरामैन को और सभी जितने भी अखबार से या डिजिटल कैंपेन से आप लोग आए, सब लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि आपने जो बाल संविधान की जिस तरीके से कॉमिक्स वगैरह होती है वैसी किताब पढ़ने के लिए बच्चों के लिए निकाली है, तो इससे क्या संविधान पूरा आएगा इसमें या संविधान के कुछ अंश लेते जाएंगे? ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो जिन जिन चीजों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जिन जिन सब्जेक्ट्स के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर करे। जैसे कि संविधान का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर करा है, संविधान की प्रस्तावना जो कि हम संविधान की आत्मा मानते हैं वो हमने इसमें कवर करा है, मौलिक अधिकारों को कवर करा है, हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को कवर करा है, नीति निर्देशक को कवर करा है, न्यायपालिका को, संसद को और आपातकाल को। इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स बना के हम लोगों ने 10 भाग में इसको बांट के बच्चों के लिए हम लोगों ने इसकी कोशिश करी है कि बच्चे आसानी से उसको समझ पाए। बच्चों के लिए जो सभी पत्रिकाएं होती है, लगी होती है, इसके लिए आपने कब से काम करना शुरू किया और अब इसके आगे कहाँ तक है? ये हमारा काम शुरू हुआ था 4 साल पहले कि हमको संविधान घर घर पहुंचाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे पहुंचाना है। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि पहुंचाने के बाद उसको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तीसरा, कितने आसान तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को जद्दोजहद करते हुए और एक कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग डिस्कशन हमारे फोरम्स पर हुए और उसके बाद ये किताब हम पूरी कर पाए। मेरे सवाल ये कैसे और भी कुछ लिख रहे हैं आप? नहीं, अभी सिर्फ संविधान और इसी के 10 भाग ये पूरे हो चुके हैं। एलिना कैरेक्टर ऐसा आया हुआ है कि जो संविधान हमारा मूल भावना है अनेकता में एकता का, तो हमको कुछ भी ऐसा नाम नहीं देना था जो किसी एक वर्ग या किसी विशेष को रिप्रेजेंट करे। तो हमने ये कोशिश करी कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, अलग अलग चीजों का नाम दिया। जब आप इसको गूगल भी करते हैं एलिना के नाम को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक देवी का नाम भी होता है एलिना। अगर हम लोगों ने सोचा कि देश में क्या चीजों की हम लोगों को जरूरत है, तो जब हम एलिना को तोड़ते हैं कि हम इसका ALINA अगर हम इसको क्रिएट करते हैं, तो देश में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक्शन की, कि आप में एक्शन हो। दूसरी जरूरत होती है लर्निंग की, कि आपका लर्निंग क्या है। तीसरी चीज होती है आज के जमाने में इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी की बात करी। एन से हम बात करते हैं नेशन की और ए से हम बात करते हैं अवेयरनेस की। तो ये चीजों को हमने लेके इस नाम को भी पूर्ण करा और हमारे कॉमिक की नाम दिया। पर इसकी सबसे अच्छी टैगलाइन है एलिना भारत की बेटी। अच्छा, इस पुस्तक में और साल के बारे में कुछ जानकारी है? साल के बारे में कुछ जानकारी है? आपका सवाल पूरे से क्या बोल रहे हैं? इस पुस्तक में जो आपकी पुस्तकें हैं उसमें अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, अम्बेडकर साहब की जानकारी है कि किस तरह से जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो पहला बुक लिखा है, कितनी अनुष्ठी बनी, कितनी बनी, कब आया, कब हम लोगों ने इसको अंगीकार करा, उन सब चीजों के बारे में जानकारी, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। क्योंकि किसी को भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों के स्तर पे जाके वो नॉलेज जो उसको याद रह सके, वो स्मरण कर सके और जो जरूरी भी है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जानकारी। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में जब AI और गूगल की दुनिया में लोग हिंदी से घुमा के सारी चीजें सीख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि जब लोग वो किताबें पढ़ते थे तब ये सारी चीजें नहीं थी,
तो कितना ये किताबें जो है मैंने इसीलिए अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 70% युवा जनरेशन जो है वो रीडिंग से दूर होती है, इसलिए हम लोगों ने इसका डिजिटलाइजेशन भी करा है। सारी किताबें डिजिटली भी अवेलेबल है। 100 मिनट की एक मूवी भी पूरी अवेलेबल है, जिसको मानचित्र और स्टोरी के नरेशन से वो उसको समझ सकता है। इसमें लेसन्स कितने दे रखे हैं सर? अगर लेसन इसमें 10 चैप्टर्स हैं। 10 अच्छा चैप्टर। बहन जी, आपके दिल्ली आने से पहले आपका एक शॉर्ट्स बहुत फेमस था, जिसमें आप बोल रहे हैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कर दूंगा, और इस पर आपका वो शॉर्ट्स लगभग 15 लाख लोगों ने देखा। दिल्ली में आपका इंट्रोडक्शन वो हो चुका था। एक तरफ तो आपका कैरेक्टर वो दिखता है, दूसरी तरफ आप संविधान घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो आप कौन होते हैं इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला, और वो भी इलीगल ढंग से? मैं इस चीजों को अलग अलग तरीके से लेता हूँ। जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हैं वो एक अलग वक्तव्य है, संविधान का ज्ञान देना एक अलग वक्तव्य है। आपने जो सुना है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, और अगर हमारे देश के तिरंगे की कोई बेइज्जती करेगा तो उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये पूरा श्लोक है उसका। और ये क्यों बोला गया था? आज हम भारत देश में रहते हैं और हर भारतीय और हर नागरिक की जवाबदारी है कि देश के तिरंगे का मान और सम्मान बना के रखे। अगर उसका कहीं तिरस्कार हो रहा है तो वहां युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और इस तरह से अपने देश के लिए और तिरंगे के लिए बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब मैं संविधान की ज्ञान की बात करता हूँ तो क्लास 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों की बात करता हूँ। उनको एक अच्छा नागरिक कैसा बनाया जाए, उनमें सिविक सेंस कैसा हो, उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे मालूम हो, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे मालूम हो, उसमें उस चीज की बात करी जाती है। अलग प्लेटफॉर्म पे अलग चीजों के लिए बात करी जाती है, उनको एक साथ एक जगह पे देखिए, टीचर एक आइडियल होता है। आपके दिल्ली आने से पहले आइडियल ग्रुप आपका वो 15 लाख व्यूअरशिप वाला वो है, और आज हमारे दिल्ली में बैठा हुआ जो हमारे मीडिया बंधु के माध्यम से लोग जानेंगे तो आपका कैरेक्टर वहां दिखता है। और एक चीज और, जब हमारे देश में संविधान लागू है, पुलिस तंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा संवाद कैसे कर सकता है पब्लिक के साथ? ये बात या तो उसे संविधान पर विश्वास नहीं है या फिर तंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जो लिखे कितना मानी है और कितना बेमानी है। मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने बड़ा सही कहा है कि मेरे इस वक्तव्य को 15 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि जब मैंने ये भाषण दिया था और उसके बाद आप लोगों ने देखा, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति, जब मैंने आज अपना उद्बोधन दिया है और संविधान की किताब निकाली है, अगर वो भाषण 15 लाख लोगों ने देखा है तो ये 15 करोड़ लोगों तक जाएगा और ये देश के हर बच्चे के पास तक जाएगा। और दूसरी बात कि मेरा किस तंत्र में विश्वास है, मैं न्याय में विश्वास करता हूँ, मुझे न्याय के बारे में बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने किसी चीज का तिरस्कार हो रहा है और आप उसको चुप बैठ के देखें? क्या आपका ये नहीं बनता है कि कोई युवा है तो उसको जागरूक करा जाए? हम तो बात ही जागरूकता की कर रहे हैं कि संविधान के ज्ञान की भी जागरूकता होना चाहिए, और हम तो अब उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे कि पलट के जवाब देने का भी समय है और आपको सिविक सेंस भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। कानून हाथ में लेना चाहिए। अरे भैया, अरे यार, मतलब क्या बनता है भाई? ये क्या मतलब है? चलिए करे कर लीजिए, ले सर, बच्चों के लिए आपने जैसे ये कॉमिक स्टार्ट किया है, तो उसके अलावा आप क्या तैयार करेंगे कि वो संविधान से जुड़े? सबसे पहले तो हमको ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि संविधान का ज्ञान सभी को हो। उसके लिए हम लोगों ने जो वीडियो एक्टिविटीज करते हैं कि फ्लोर पे जाके कैसे काम करना है, तो जैसे कि हम इंदौर से आते हैं तो इंदौर के स्कूल या उसके आसपास के जो स्कूल है, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच के हम इसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं। दूसरा, इसको कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे प्लान करके भी आगे एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने इस बार 75 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान के अमृत महोत्सव का एक शब्द निकाला है और उसके अंदर कहा गया है कि संविधान की जागरूकता घर घर पहुंचाए। तो ये उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है कि कैसे पहुंचाए और कितने अच्छे से उसको पहुंचाए। आखिरी सवाल है, सर इसे कब से इसको सभी बच्चों तक पहुंचाएंगे सर? कब से इसका वितरण होगा? कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए और जल्द से जल्द जाए, बट अपनी टीम है और ये भाई साहब ने जैसे कहा कि अभी तक 15 लाख लोगों ने मुझे देखा, हालांकि मुझे आशा है कि जब आप इसके बारे में लिखेंगे और ये लोगों तक जाएगा और 15 करोड़ लोग इसको जाएंगे तो इसकी जागरूकता बहुत जल्दी करेंगे।
कॉमिक शक्ल में एक किताब आई है, तो संविधान का जो अंदाज होगा बताने का, क्या वो कॉमिक की शक्ल में ही होगा किताब में? आप उसमें देखेंगे कि बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो उसको समझाते हैं। एक कॉन्स्टेलैंड करके हमने नाम दिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाला है, जहाँ पे भारत की बेटी फंस जाती थी। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे, उसके अंदर नरेशन है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक प्रोफेसर राम है जो कि बच्ची के पिता हैं, जो कि उसको ज्ञान देते हैं। एक प्रोफेसर जामवंत है जो कि उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं कि कैसे उसके पन्ने इकट्ठे करते हैं। उसके अंदर एक कैरेक्टर है बजरंगी, जिसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सब एरिया और रास्तों के बारे में आइडिया है, वो उसके बारे में उसको ज्ञान देता है। और एक लेडेक्सा है, जैसे आप लोग एलेक्सा सुनते होंगे, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स। हमने एक लेडेक्सा करके एक डिवाइस प्लान करा है जो कि मॉडर्न बच्चों के अंदर वो उसको कुछ भी बोलेगा तो लेडेक्सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जानता है कि आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताइए, आर्टिकल 25 के बारे में बताइए, या इसके बारे में बताइए। तो वो मॉडर्न और पुरातत्व दोनों को पूरा लेकर बच्चों को स्टोरी फॉर्म में संविधान का ज्ञान देने की कोशिश करी है। क्या ये जो आपने संविधान की किताब में जो बनाया और आपने जो अभी नाम बनाए रामायण से मिलते जुलते हैं, बजरंगी भी, राम भी, तो इसमें क्या आपने रामायण के कुछ कैरेक्टर भी ऐड कर रखे हैं? रामायण के लिए हम इसमें विधिवता की बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे मुस्लिम लोग भी हैं, हमारे डिसूजा अंकल भी हैं, हमारे शफीर अंकल भी हैं और हमारे शिव अंकल भी हैं। ऐसे अलग अलग चीजों को लेकर हमने सबको समायोजित करा है कि जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता की बात है। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में समझ में आएगा। सर एक क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार सनातन के लिए काम करते हैं, बजरंगी जो आपने नाम रखा जामुन अच्छा है, तो क्या आपको डर लग गया इसीलिए आपने जो है उसमें भी जोड़ दिया है? नहीं, आप चैप्टर्स की कंटिन्यूटी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एक शहर होता है, उस शहर के जब नागरिक होते हैं तो वो तरह तरह के लोग होते हैं। शायद जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कोई एक चैनल है, कोई दूसरे चैनल है, कोई तीसरे चैनल है, तो किसी भी जमीन पर आप जाएंगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो आप वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब तरह के सिटीजन वहां पर है और सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। और कुछ संविधान की बात की आपने और संविधान में आपने ओम बिरला जी को इनवाइट बुलाया। आपको नहीं लगा कि आपको किसी कानून के जानकार को बुला देना चाहिए था, किसी जस्टिस वगैरह को बुलाना चाहिए था जो संविधान का संरक्षण करता हो? मैं तो चाहता था कि कानून से जुड़े हुए, कानून को बनाने वाले, कानून को पालन कराने वाले सब लोग एक मंच पर आए, पर जितनी मेरी हैसियत थी और जितने लोगों को बुला सका उतने लोगों को मैंने बुलाया। वो लोग आए। सर अगर कोई विवाद हुआ जैसे अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे, तो विपक्ष वाले तो कहेंगे खाली सत्ता पक्ष वाले को बुला लिया, हम लोग को तो बुलाएंगे हम आपका साथ। और ये भी कहेंगे कि जो सांसद सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ता है उसी को आपने बुलाया। मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो वो भारत है और उसके संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और वो वहाँ के सबसे पहले नागरिक बोल लो या उनको वहाँ का सबसे बड़ा पुजारी बोल लो। तो मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस कॉमिक के लिए मुझे जो गेस्ट चाहिए थे वो बड़े आपके। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है, ये जो पुस्तक आपने रिलीज करी है, इस पुस्तक को कब तक आ जाएगा मार्केट में और इसका बता तो दिया। ये पुस्तक आ चुकी है, मतलब पूरी बनके तैयार है, लेकिन चूंकि हमको ऑनलाइन इसको देना है या हमको स्कूलों तक जा जाकर देना है, इसकी कॉस्टिंग उस पर भी डिपेंड करती है। बहुत सारी कॉस्टिंग ऐसी भी होती है कि लोग सिर्फ आपसे कंटेंट मांग लेते हैं और खुद प्रिंट करके अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हाँ, किताब का एक पूरा फॉर्मेशन तैयार है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि ये कैरेक्टर्स और ये डायलॉग और ये स्टोरी नरेशन कोई और यूज ना कर सके, तो वो चीजें तैयार है। अब किस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट आती है उसके बाद में इसका प्लान और जैसे कि सर ने बताया, गुड टच बैड टच के ऊपर हमारी एक और किताब है जो इस किताब के साथ ही हम देना चाह रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, जो समझे कि स्पर्श अच्छा और बुरा क्या क्या होता है। जैसे सर ने बताया कि जिस तरह की वारदात आजकल बढ़ रही है उनको रोका जाए, बच्चों को संरक्षण दिया जाए उस विषय में।